हेलो स्टूडेंट, आपका जो आज का टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मतलब यहाँ पर इस पॉइंट चार्ज की बात हो रही है और ये है इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट चार्ज से हमने आर डिस्टेंस पे एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है। इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आएंगे और ऐसा करने पर जो वर्क होगा वही आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले हमें स्मॉल डिस्टेंस को फोकस करना होगा। सबसे पहली बात तो ये कि आपका जो टोटल वर्क होगा वो कब माना जाएगा, जब आपका टेस्ट चार्ज इस जगह से इस जगह पे आएगा। ठीक है, आप इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे लेके आ सकते हो। हमने पॉइंट ए कंसिडर कर लिया है। अब टोटल वर्क डन होना कब होगा, जब ये टोटल डिस्टेंस आर कवर करेगा। मतलब आपका टेस्ट चार्ज यहाँ पर से यहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन ज़रा सोचिए, इतनी लंबी डिस्टेंस कवर करने के लिए सबसे पहला स्टेप लेना पड़ता है। अगर आपको चलना है 10 स्टेप तो सबसे पहले आपको अपना पहला स्टेप लेना पड़ेगा। तो उस पहले स्टेप को हम डी आर से दिखा रहे हैं। ठीक है, हम ये मान रहे हैं कि पहले आपका ये पॉइंट चार्ज क्यू, आपका ये टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पॉइंट बी पे आया और इसने इस दौरान एक स्मॉल डिस्टेंस कवर करी है। ठीक है, तो स्मॉल डिस्टेंस कवर करेगा तो वर्क भी स्मॉल होगा। ठीक है, तो स्मॉल वर्क क्या होगा आपका, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी आर। नेगेटिव में इसलिए आया क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज भी पॉजिटिव है। तो जब हम इसको इसके पास लेके आएंगे तो इसका रिपल्सन फोर्स इसको अपने अगेंस्ट काम करेगा, इसलिए हम जो स्मॉल वर्क है वो नेगेटिव काउंट होगा। ठीक है, अच्छा, जब आपको स्मॉल वर्क मिल गया है तब हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो W इक्वल टू स्मॉल वर्क का इंटीग्रेशन। ठीक है, हमेशा ऐसी होगा फिजिक्स में। अच्छा, अब यहाँ पर आपकी लिमिट बंधेगी आपकी लोअर लिमिट इन्फिनाइट और अपर लिमिट आर, क्योंकि ये भी जो आपकी लोअर लिमिट है ये भी आपकी डिस्टेंस दिखा रही है। ठीक है, और ये आपकी इन्फिनाइट से पॉइंट ए पे आ रही है, इसलिए इसने ये डिस्टेंस आर कवर की है। इसीलिए लोअर लिमिट आपका इन्फिनाइट और अपर लिमिट आपका आर, क्योंकि इसने आर डिस्टेंस कवर की है। ओके, अब आपने करना क्या है यहाँ पर, अब आपने जो है यहाँ पर आपने डी डब्ल्यू जो स्मॉल वर्क है इसकी रखनी है वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस एफ डी आर। ओके, तो W इक्वल टू लोअर लिमिट अपर लिमिट, जो फोर्स है आपका। और जब दो चार्ज आमने सामने होते हैं तो उनके बीच फोर्स क्या लगता है, कूलम्ब्स लॉ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डी आर। ओके, ये आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा होगा, तो ये F का फोर्स हो गया। ठीक है, तो W इक्वल टू, अब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो आर के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो आर अंदर रहेगा, बाकी सबको आपको इस साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर निकालना है। क्योंकि आर के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो बाकी सब कांस्टेंट काउंट हो जाएंगे, इसलिए आर वाला आपका लिमिट के अंदर रहेगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से बाहर आ जाएंगे आपके, साथ में आपके चार्ज बाहर आएंगे और यहाँ बचेगा सिर्फ आपका 1/r² डी आर। ओके, अब वर्क डन इक्वल टू माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्या होगा, मैं इस r की जो पावर अपॉन में है इसके ऊपर लेके जाएंगे तो -2। ओके, और अब करेंगे यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन किस प्रकार से होगा, देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लोअर लिमिट अपर लिमिट, इंटीग्रेशन करते टाइम क्या होगा, -2 + 1। आप सभी लोगों को इंटीग्रेशन का बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर वर्क डन इक्वल टू माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ बचेगा r की पावर -1 अपॉन -1। यहाँ पर आपकी लोअर लिमिट और ये आपकी अपर लिमिट। ठीक है, तो वर्क डन इक्वल टू माइनस क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, क्योंकि ये -1 है, कांस्टेंट है, तो हम इस कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं। बाहर क्यों लेंगे, क्योंकि जो लिमिट्स हैं ये r के रेस्पेक्टिवली थी, तो इसलिए -1 आपका कांस्टेंट माना जाएगा, तो हम इसको ब्रैकेट से बाहर ले लेंगे। तो जब ये माइनस का और ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इस साइन को हम हटा देते हैं और यहाँ बचेगा आपका कितना, r-1, साथ में लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो वर्क डन इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम इसको अपॉन में लाएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, लोअर लिमिट से अपर लिमिट। और अब आपको आर की जगह पे लिमिट्स पुट करनी है, लोअर लिमिट्स टू अपर लिमिट। ठीक है, तो ये होगा आपका 1/r - 1/,
इन्फिनाइट। ठीक है, चलिए तो W इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/r तो 1/r रहेगा और 1/∞ हो जाता है 0। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो फॉर्मूला बन के आया वो ये बन के आया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r। ठीक है, मतलब इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए हम इतना वर्क करेंगे। लेकिन इसका एक मतलब और भी है, इसका एक मतलब ये भी है क्योंकि ये आपका टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है, अगेंस्ट द रेपल्सन फोर्स ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, तो हमें एक पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। चार्ज Q, इसमें जो जिस चार्ज पे वर्क होगा वो चार्ज आएगा। अभी वर्क इस चार्ज पे हुआ तो यहाँ पर क्यू नॉट आएगा। ठीक है, अच्छा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके, एक ही बात है। तो V इक्वल टू W कितना आया, W आपका ये आया, तो इसे यहाँ रखिए आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर R। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हुआ, फॉर्मूला बन के आया V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का फॉर्मूला है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके।